वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एके क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप सबका एके क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे पॉइंट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ सेंटेंस बना बनाकर, जिसकी हेल्प से आप लोग डेली लाइफ में सेंटेंस बना सकते हो एकदम कॉन्फिडेंटली, और आपको बनाना भी चाहिए। आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर 10 से 15 मिनट में पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है जिसकी बेसिस पर आप लोग अच्छे से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, आप लोगों को आपकी ही लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो, उर्दू में हो, सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं बताऊंगा, बोर्ड पर नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा और फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको पहले यहाँ से हटकर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने पहले पूरे सेंटेंस अवेलेबल होंगे, फिर आपको आपकी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके दिए जाएंगे और उसको समझाए जाएंगे, ताकि आप लोग उसको राइट डाउन कर सको, लिख सको, समझ सको। ओके, और किसी से एक्सक्यूज नहीं करना है आपको इंग्लिश के मामले में कि सर मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे समझता नहीं है। आप स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो, टीचर हो, वकील हो, पढ़े लिखे, कोई भी एक्सवाइजेड हो, अगर मतलब लक बाय चांस आपकी जो है तो इंग्लिश वीक है, कमजोर है और आपको इतना अच्छा नहीं आता है, तो आप लोग यहाँ पर 10-15 मिनट दे सकते हो ना। किसी से एक्सक्यूज मत कीजिए। आपको फीस लग रही है क्या, कोई चार्जेस लग रहा है क्या? नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पहले जल्द से जल्द वीडियो आप तक की पहुंच जाए। ओके, 10-15 मिनट की वीडियो डेली रहेंगी। आप लोग पॉइंट्स देखिए, समझिए और इनका सेंटेंस का उपयोग, इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप स्टूडेंट हो तो आप लोग इसी की बेसिस पर मैंने बीएड किया, बीएससी किया, एमएससी किया, सब क्वालिफाई किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर थी, अच्छी थी, इसकी वजह से। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि जो चीज मुझ में है मैं आप लोगों में ट्रांसफर करूं। ओके, थ्रू दिस वीडियो। तो इन वीडियो के थ्रू से तो आप लोग जो है तो देखिए, कंटिन्यू कीजिए और हम इस चैप्टर को, इस जो पॉइंट्स को है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर हैव और हैज का यूज देखेंगे। देखिए, कुछ लोग हैव भी पढ़ते हैं और कुछ लोग हैव भी पढ़ते हैं। तो ये जो हैव और हैज है और हैड, इन तीनों का उपयोग आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। एकदम इजी है, कॉमन सेंस में है और आप लोग इसको जो है तो डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप लोग बता सकते हो कि आपके पास में क्या है, आपके पास में क्या नहीं है। ये दोनों की सेंटेंस से बता सकते हो। और हेड से पता चलता है कि आपके पास में क्या था और क्या नहीं था। ये आपको हेड से पता चलता है। तो देखिए, हैव के मीनिंग होता है और हैज के, दोनों की मीनिंग है सेम है, रखना या के पास। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है हैव और हैज के मीनिंग है रखना या के पास। जैसे कि हम बोलते हैं ना, उसके पास 2 कार है, उसके पास एक बड़ा घर है, उसके पास ऐसा है, तो ये मतलब होता है। ओके, मतलब आप समझ में आ रही बात आपको? उसके पास, है ना, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी आदमी हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो। और ये रखता था। हेड का मीनिंग क्या है? रखता था, मतलब बीते हुए पास्ट में, गुजरे हुए लम्हे में उसके पास में फला फला चीजें रहती थी, या वो रखता था, या वो रखती थी। ओके, तो मैं एक एक करके आपको बताते चलता हूँ। एकदम इजी है, कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। और आपको मैं बता देता हूँ हैव किसके साथ में लगाना है और हैज किसके साथ में लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि आई, यू, वी, दे, इन सबके साथ में क्या लगाएंगे हम? हैव। हैव और हैज दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि आपको हैव कब लगाना है और हैज कब लगाना है, ये इतना अंतर है, इतना डिफरेंट है बस। तो ओके, तो जब भी अगर आप आई का, यू का, वी का, दे का उपयोग करते हो तो उस वक्त आपको जो है तो हैव का यूज करना होगा। ओके, और देखिए, आई का मीनिंग आपको पता है, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम और दे मीन्स वे, वो सब लोग। ओके, क्लियर। अब देखिए, हैज का इस्तेमाल किसके साथ में करते हैं? ये आई का आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हैज का उपयोग आपको बताता हूं मैं। हैज का जो यूज है आप लोग इनके साथ में करोगे। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, हैज का इस्तेमाल आप लोग इनके साथ में करोगे। शी के साथ में, ही के साथ में, या किसी का नेम हो या इट, इन सब के साथ में आप जो है तो हैज का यूज करोगे। हैज का यूज आप इनके साथ में करोगे और हैव का यूज आप इनके साथ में करोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं। अब आपको ये तो बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। हैव और हैज दोनों का मीनिंग होता है रखना या के पास। अभी जब आपको मैं सेंटेंस बनाकर बताऊंगा ना, तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए देखिए, सेंटेंस आपके सामने बने हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए देखिए, अब सेंटेंस जो है तो मैं आपको एक एक करके सेंटेंस बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर
आपके सामने मैंने इतने सेंटेंस बनाया हूं, ये किसके हैं आप खुद देखकर समझ सकते हो। देखिए आपके सामने यहां पर टोटल ये जो सेंटेंस है, देखिए आप लोग, दिख रहा है आपको? देखिए, आई हैव वन बीएमडब्ल्यू, मेरे पास एक बीएमडब्ल्यू है। मेरे पास में हालांकि है नहीं, मैं आपको सेंटेंस बनाने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ। हाँ बाबा, नहीं तो आप बोलोगे सर के पास बीएमडब्ल्यू है और ये क्या कर रहे हैं सर पढ़ाने का काम। तो आई हैव वन बीएमडब्ल्यू, मेरे पास एक बीएमडब्ल्यू है। यू हैव बिग हाउस, तुम्हारा बड़ा घर है या तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। इन दिस एरिया, इस एरिया में, इस इलाके में, है ना, आपके पास एक बड़ा घर है इस एरिया में, ऐसा बोलते हैं ना। दे हैव टू कार्स एंड फोर बाइक्स, उनके पास, वो सबके पास, है ना। दे का मतलब क्या है, यहाँ पर उनके पास निकाला, जबकि दे का मतलब क्या बोलते हैं हम, वे, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, उनके, उनके पास दो कार्स और चार बाइक्स है। ओके, समझ में आ रही बात? अब देखते हैं नंबर 4 सेंटेंस। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैरोज, स्पैरोज का मीनिंग होता है चिड़िया। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की चिड़िया है, ठीक है, अलग अलग किस्म की चिड़िया है, अलग अलग प्रकार की चिड़िया है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात आपको? कर लोगे आसानी से। देखिए ये चारों सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इन सब के साथ में आई, वी, दे, यू के साथ में हैज लगाते हैं, हैव लगाते हैं, जो मैंने आपके सामने लगाया। अब इन सब की मीनिंग आपके सामने दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम शी का और ही का और आई का, इनका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास में ये 4 सेंटेंस हैं। शी हैज टू मोबाइल्स, शी हैज टू मोबाइल्स, उसके पास 2 मोबाइल्स है। शी हैज टू मोबाइल्स। ओके, नंबर देखिए सेकंड, ही हैज स्ट्रॉन्ग बैट, उसके पास क्रिकेट की एक स्ट्रॉन्ग बैट है, उसके पास। ओके, उसके पास। यहां पर देखिए रवि हैज 3 शॉप्स, रवि के पास में कितने शॉप्स है, 3। इन दिस मार्केट, ये मार्केट में रवि के पास 3 शॉप है। इन दिस मार्केट, इस मार्केट में रवि के पास 3 दुकानें हैं। रवि के पास, रवि 3 दुकान रखता है ये मार्केट में, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, या रवि के पास में 3 दुकानें हैं इस मार्केट में। ओके, राजू एंड रहीम आर गुड फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हैव और हैज का नहीं है, इसके लिए हम इस सेंटेंस को यहां पर नहीं देखेंगे। ओके, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि देखिए यहां पर कभी भी कोई भी सेंटेंस आ जाते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सब सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, इनके सामने इनका मीनिंग भी लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम अगली स्टेप बढ़ते हैं हेड की तरफ, कि हेड के क्या मीनिंग होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू देखते हैं फिर हम यहाँ पर। अब हेड का यूज देखते हैं, हेड का उपयोग कैसे करते हैं, इसके देखते हैं मीनिंग पहले। कि हेड का मतलब होता है रखता था, है ना। कोई भी इंसान उसके पास में कुछ भी चीज रखता था, बीते हुए लम्हों में, बीते हुए सालों में, जो ईयर गुजर गए उन सालों में उसके पास क्या था, वो सब चीजें। अब आप सवाल ये कर सकते हो कि हेड जो है तो किसके साथ लगाएंगे हम, यू के साथ, आई के साथ, शी के साथ, दे के साथ, वी के साथ, नेम के साथ, किसके साथ लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि हेड का उपयोग और हेड का जो इस्तेमाल है वो सबके साथ में होता है। सबके साथ में बोले तो जितनी भी आपके साथ में सब्जेक्ट है ना, इन सब सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज होता है। देखिए ये सब्जेक्ट है आपके सामने, ये सब सब्जेक्ट में हेड का यूज होता है। तो देखिए मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ हेड का यूज इन सब के साथ कैसे करेंगे। आप लोग एकदम कॉमन सेंस में है, इजी है, और आप लोग इसको फिनिश भी कर दोगे आसानी से। तो चलते हैं स्टेप वाइज। देखिए मैं आपका सब सेंटेंस बना के बताता हूँ। देखिए नंबर 1, आई हैड ब्यूटीफुल कार इन 2005, 2005 में मेरे पास बहुत खूबसूरत कार थी। यू हैड बिगेस्ट बिल्डिंग इन 2001, 2001 में आपके पास बहुत बड़ा बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। शी हैड 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई थे, ठीक है, जिसमें से एक भाई मर गया, ऐसा भी बोल सकते हैं, XYZ जो भी होगा। ओके, शी हैज 2 ब्रदर्स। ही हैड 1 साइकिल इन स्कूल एज, स्कूल के जमाने में उसके पास एक साइकिल थी। रवि हैड अ पेंसिल, रवि के पास में एक पेंसिल थी। ओके, दे हैड अ बिग प्लेग्राउंड, उनके पास बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था खेलने के लिए। वी हैड 1 कंप्यूटर इन 2002, 2002 में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर था।
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सबके साथ में इसका यूज करके बताया हो, आई के साथ में, यू के साथ में, शी के साथ में, ही के साथ में, और रवि या नाम के साथ में, या दे के साथ में, या वे के साथ में। तो आई होप कि आपको ये टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, अच्छे से आसानी से आप लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हो। देखिए मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं कुछ आप लोगों को मीनिंग भेजता हूँ, उसका आप लोग मुझे उपयोग करके बताना। ओके स्टूडेंट्स,